इस गेम ऑफ रिस्पेक्ट को प्ले करने की पहली ट्रिक, पहला रूल मैं पिछली वीडियो में कवर अप कर चुका हूँ। नाउ द सेकंड ट्रिक टू प्ले दिस गेम इज डोंट बी काइंड एंड लविंग टू एवरीवन। मतलब ऑथर कहते हैं कि सबसे प्यार से अच्छे से बात करना, सबको अच्छे से ट्रीट करना, खुद एक गुड एंड लविंग कैरेक्टर बनना बहुत ही फालतू एंड नॉनसेंस आइडिया है। अगर तुम हर वक्त हर किसी की रिस्पेक्ट करोगे, सबके साथ बहुत अच्छे से काइंडली बिहेव करोगे, तो तुम अपनी वैल्यू कम कर लोगे। एक दो दादा दादी भले ही तुम्हें शाबाशी दे दें इस काम के लिए, लेकिन ओवरऑल अपनी एज ग्रुप में तुम अपनी रिस्पेक्ट डाउन करवा लोगे, क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारे जेस्चर एंड लव को फालतू और सस्ता समझेंगे, क्योंकि तुम इसे फ्री में सबको बांटते फिर रहे हो और फ्री की चीजें सबको चीप लगती हैं। और इस चीप चीज को ना तो कोई पाना चाहता है और ना ही इसकी कोई रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि ये चीप चीज सबको मिल जाती है। अब अगर सबको लव, रिस्पेक्ट, काइंडनेस दोगे तो तुम और तुम्हारी ये चीजें चीप हो जाएंगी। इसलिए ऑथर कहते हैं डोंट बी काइंड एंड लविंग टू एवरीवन बिकॉज पीपल विल थिंक यू एज अ चीप प्रोडक्ट। किरदार में थोड़ी अकड़ लेके आओ और जो लोग बहुत रिस्पेक्टफुल हैं तुम्हारी लाइफ में, अपनी रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस सिर्फ उन्हें दो। जो बाकी के आलतू फालतू लोगों से मिलते हो, सो कॉल्ड फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, उन्हें मिलते वक्त बिहेवियर में अकड़, एटीट्यूड, इग्नोरेंस का होना बहुत जरूरी है। जिन्हें इज्जत देनी है, जिन्हें निम्रता दिखानी है, उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर लो और सिर्फ उन्हें ही रिस्पेक्ट दो। इससे एक तो जो तुम्हारे सिलेक्टिव लोग हैं जिन्हें तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो उन्हें स्पेशल फील होगा, और दूसरा जो नॉन सिलेक्टिव लोग हैं जिनके साथ तुम उतने काइंड नहीं हो, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट और काइंडनेस को पाना चाहेंगे और तुम्हारी सिलेक्टिव्स की लिस्ट में आना चाहेंगे। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कौन सा कोई सेलिब्रिटी हूँ जो लोग मेरी रिस्पेक्ट पाना चाहेंगे, तो तुम गलत सोच रहे हो। तुम सिर्फ लोगों को दिखाओ कि तुम्हारी रिस्पेक्ट के लिए उन्हें कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इसके बाद वो तुम्हें खुद ही सेलिब्रिटी समझ लेंगे। ये ह्यूमन नेचर है, जो खुद को सुपीरियर दिखाता है, हम उसको सुपीरियर मान लेते हैं बिना किसी प्रूफ के। इसलिए अकड़ू बनो, रूड बनो, इग्नोर करो उन्हें और उनके ओपिनियंस को। देन तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारे लव की थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी और वो कीमती हो जाएंगे। और कीमती चीजें लोगों को चाहिए होती हैं, तो वो कीमती चीजों को पाने के लिए वो तुम्हारे आगे पीछे हो जाएंगे जैसा तुम चाहोगे। बट ये काफी अवेयरनेस एंड सोच समझ के किए जाने वाला काम है। अगर तुम हर वक्त किसी को एटीट्यूड शो करोगे तो अगला तुम्हें हेट करना चालू कर देगा। कब एटीट्यूड दिखाना है, कब नहीं, कब किसी के साथ कितना काइंड और रिस्पेक्टफुल होना है, ये अपने आप में काफी हार्ड एंड सिलेक्टिव टास्क है। और ये चीजें तुम ऐसे ही किसी वीडियो में से नहीं सीखोगे। जब कल को तुम इन ट्रिक्स को अप्लाई करोगे, लोगों के साथ प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद तुम्हें फीडबैक्स मिलेंगे, तब जाके तुम्हें समझ जाएगा कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। बट अगेन एक्सपीरियंस गेन करने के लिए तुम्हें इन्हें अप्लाई करके देखना होगा। तो जाओ और इन दोनों ट्रिक्स को जाके प्रैक्टिस करो लोगों के साथ और देखो कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। अपनी रिस्पेक्ट और काइंडनेस को बाजार में ऐसे ही फ्री में मत बांटो, इसकी वैल्यू बढ़ाओ अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो। लिटिल बिट ऑफ रूडनेस, लिटिल बिट ऑफ एटीट्यूड, disrespect is important to make people respect you and to make them value your character. So use your rudeness, your attitude and ego. Show your some bad things to them and they will take you seriously. Don't be shocked. This is today's reality check. Be aware, be conscious, be mindful.